अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमान सान्स इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं बेसिकली एक वीडियो लेके आया हूँ सब मीटर के ऊपर। तो हम सब मीटर को किस तरह से अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, सब मीटर की रीडिंग किस तरह से पढ़ते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम हमारे सब मीटर के ऊपर कितना लोड चल रहा है। सबसे अहम जो बात मैं करने वाला हूँ वो है कि क्या हम सब मीटर को यूज़ करते हुए क्या हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया है और आप अपनी जो ज़्यादा बनने वाली एनर्जी है उसको आप किसी और हमसाये को देना चाहते हैं या किसी और अपने नीचे किराएदार हैं या मालिक मकान है या किसी को भी आप देना चाहते हैं, तो क्या हम इस सब मीटर को इस्तेमाल करते हुए क्या हम उनको इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं। तो आज हम ये 3-4 टॉपिक्स हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कनेक्शंस को समझना पड़ेगा। कनेक्शंस को समझने के लिए इसके 4 टर्मिनल्स होते हैं, दो न्यूट्रल्स के होते हैं और 2 फेस के होते हैं। एक न्यूट्रल और एक फेस जोन सा होता है, ये वापडा इनपुट होती है। आपने एनर्जी मीटर्स देखे होंगे, यहाँ पे फेस होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, फिर यहाँ पे फेस होगा और यहाँ पे न्यूट्रल होगा। ये होता है एनर्जी मीटर में जो आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं। लेकिन जो सब मीटर होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इनपुट होती है, एक टर्मिनल हमारा इनपुट में ये यूज़ होता है, एक मीटर इनपुट पे ये यूज़ होता है, आउटपुट पे एक ये टर्मिनल यूज़ होगा, एक ये टर्मिनल यूज़ होगा। मतलब दोनों के वाइस वर्सा चलेगा। अगर इसके कनेक्शन देखने हो तो ये देखें, इसके ऊपर भी जो फर्स्ट है न्यूट्रल, सेकंड लोड, ये देखें ये लाइन जा रही है, ये ठल की, ये इनपुट लोड, एक यहाँ से वायर जाएगी और एक ये 2 नंबर के वायर जाएगी हमारी लोड के लिए। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो कनेक्शन बॉक्स होता है इसको हमने ओपन कर लेना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ले जी, इसको हमने ओपन कर लिया है, इसको हम कर लेते हैं साइड पे। अब देखते हैं इसके कनेक्शन। ये देखें इसके भी 4 टर्मिनल्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट। अब इनपुट के तौर के लिए हम ये क्या है, ये 76 की वायर भी कहते हैं। इसके इनपुट टर्मिनल ये देखें, इसको खोलना है। ये देखें इसके पेज, ये देखें मैं ये जो हमारी फेस है, ये फेस में लगाने लगा हूँ इस साइड पे। ये देखिए इसको मैं खोलता हूँ। ले जी, ये हमने कनेक्शन कर लिए। ये देखें जैसे मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट हमारी फेस और थर्ड हमारी न्यूट्रल, ये हमारी होगी इनपुट और यहाँ पे हमारी आउटपुट लगेगी। सेकंड टर्मिनल एंड फोर्थ टर्मिनल के ऊपर हमारी आउटपुट लगेगी। आउटपुट के लिए हम यहाँ पे ये 100 वाट करें, 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम लगा लेते हैं कनेक्शन इसके सेकंड पे और फोर्थ के ऊपर। ये जी हमने फर्स्ट पे हमने वापडा की इन और थर्ड पे हमने वापडा की न्यूट्रल और सेकंड पे हमने फेस घर का आउट और फोर्थ पे हमने न्यूट्रल, ये हमने अटैच कर लिया। अब हम इसको चला के चेक करेंगे। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये हमारी एलईडी कुछ सेकंड्स के बाद ग्लो करना शुरू करेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको वापडा के अंदर लगा लेते हैं। ये हम इसको लगाने लगे वापडा के अंदर। ये देखें ये हमारा वापडा के अंदर लग गया। ये देखें इसको हम कर लेते हैं साइड पे, मीटर को पकड़ते हैं। ये देखें ये हमारी लाइट ग्लो नहीं कर रही, ये ग्लो नहीं कर रही। ये ग्लो क्यों नहीं कर रही, ये ग्लो तब करेगी जब हम इसके ऊपर लोड और डालेंगे। जैसे हम इसके ऊपर लोड इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या करता जाएगा कि ये हमारी लाइट उतनी ज़ोर से ब्लिंकिंग करना शुरू कर, ये देखिए ब्लिंक की है, ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें से 1 आना शुरू हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पॉइंट चलेंगे। जब 9 हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा 0 पे आ जाएगी, फिर हमारी थर्ड रो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा लोड चल रहा है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं और लोड डालते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ड्रिल चलाते हैं। ड्रिल के बाद हम इसके ऊपर ब्लोड चलाते हैं। ब्लोड चला के फिर हम क्या देखते हैं क्या ये हमारे जो मीटर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर ड्रिल चलाते हैं। ले जी हमने इसके साथ ड्रिल भी कनेक्ट कर दी है। ये देखें सेम वही पॉइंट्स के ऊपर हमने इसके साथ ड्रिल भी कनेक्ट कर दी है। तो ड्रिल कनेक्ट करनी, अब ड्रिल कनेक्ट कर इसको करते हैं प्लग इन। जब प्लग इन करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ताकि हमारी ड्रिल बंद ही रहेगी। तो ये देखें हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। अब ये देख रहे हैं, अब ये देखें, अब ये मीटर की तरफ गौर करें। ये देखें ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे मैं ड्रिल चलाऊंगा ये ब्लिंक की, ये लोड के ऊपर ब्लिंक करती है। जैसे हम लोड डालते रहेंगे इसकी जल्दी से ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये देखिए दोबारा ब्लिंक करेगी।
इससे हमें ये तो जाहिर हो गया कि जैसे ही हम लोड डालते हैं तो तब ये लाइट हमारी तब ब्लिंक करेगी जब हमारा लोड चलेगा। जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी तेज़ी से ये हमारी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ऐसे ही हमारा एनर्जी मीटर के अंदर होता है कि जितना हम लोड इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो मीटर के सेंटर वाली लाइट है जो कंटिन्यूसली कभी ऑन हो रही होती है कभी ऑफ हो रही होती है, वो बेसिकली हमारी लोड की लाइट होती है। इससे पता चलता है कि हमारे घर में इस टाइम कितना लोड चल रहा है। अगर तेज़ी से लाइट घूम रही है इसका मतलब इससे ज़्यादा इस घर में इस मीटर के साथ ज़्यादा लोड कनेक्टेड है। अगर कम चल रही है तो मतलब इसके साथ लोड इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अपने सवाल के ऊपर क्या हम इस मीटर के साथ अपने दूसरे घरों को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि देखें, दो हमारी इनपुट हैं, दो हमारी आउटपुट हैं। इनपुट जो वापडा इन्वर्टर से जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो इस मीटर की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। और जो इस मीटर से आउटपुट निकलेगी वो हमारे दूसरे घर को चली जाएगी। तो जितने वो घर हमारा यूनिट्स कंज्यूम करेगा हम उससे उतने यूनिट्स का बिल ले लेंगे। तो क्या हम इस मीटर को इस सब मीटर का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत सारे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।